बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो बाय सेल अलर्ट नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप लोग हमारे एंड से तमाम अपडेट्स मार्केट से रेलिवेंट जितनी भी होती हैं ड्यूरिंग द सेशन और सेशन के बाद भी चाहते हैं, तो आप लोग हमारा जो है फ्री व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करना और आप चैनल में जंप कर जाएंगे। ड्यूरिंग द सेशन अपडेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स और दीगर अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पीटीसी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ मैंने 31 अक्टूबर को इधर बनाया था और यहाँ पे इसके पॉइंट जो थे अगर आप देखें तो वहाँ से ये रेजिस्ट होता होता ये नीचे अपने इस पॉइंट पे आ गया है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसने आज बोलेंजर बैंड की जो सपोर्ट है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ऑनर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको ज़रा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सपोर्ट पॉइंट है, चाहे वर्किंग अगर आप देखना चाहें तो 31 अक्टूबर के वीलॉग में देख सकते हैं क्या वर्किंग है। सच कोई टिपिकल वर्किंग नहीं है, ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से टूटता है तो फिर ये 31 रुपये सपोर्ट पॉइंट है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो पोटेंशियल इसका पॉइंट 40 रुपये हो सकता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो स्टॉप लॉस उसका 34 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट इसने दे दिया है, लेकिन ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा, तो हो सकता है दोबारा रीटेस्ट करने आ रहा हो। तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो फिर ये अपने 40 रुपये के टारगेट के आसपास जो है इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो ऑब्वियसली फिर ये यहाँ से नीचे गिर सकता है और अपनी बेस सपोर्ट जो इसकी 31 रुपये की है, जहाँ से ये चढ़ना शुरू हुआ है, तो ये उसको भी टेस्ट कर सकता है। वंस अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। आरएसआई को अगर हम देखें, मैकडी को देखें, मैकडी जो है मोमेंटम लूज दिखा रहा है। आरएसआई में ऊपर देखें तो रूम काफ़ी है। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर स्टिल चल रहा है। ऑल दो ट्रेंड लाइन तोड़ी है, बट यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो टॉप बना हुआ है 37 रुपये का ऑलमोस्ट, बल्कि अगर मैं इसको देखूँ तो 37 रुपये 80 पैसे, ये इससे ऊपर निकलता है तो फिर ये इजी यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यहाँ तक वेट करें। पहला इनिशियल टारगेट 37 रुपये के पास हो सकता है, दूसरा 40 रुपये के पास आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारा सेकंड स्टॉक है पीआईबीटीएल, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग 12 सितंबर को की थी, तो ये वर्किंग आप देख सकते हैं। पोटेंशियल पॉइंट्स इसके हम लोगों ने यहाँ से जो डिस्कस किए थे, इसने इसको रीटेस्ट किया, अपने गैप को इसने जो है यहाँ पे एडजस्ट किया ज़बरदस्त तरीके से, और वहाँ से अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट अचीव करता हुआ फिर गया, फिर नीचे आके इधर एग्जैक्ट इसी 13 रुपये के पॉइंट से सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, एक नया पॉइंट बनाया, फिर अपनी सपोर्ट के पास से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिल वक्त इसमें क्या करना चाहिए, फिल वक्त अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस वाला जो वीलॉग है 12 सितंबर वाला, उसमें बताया था कि ऑलरेडी ये अपने एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो लॉन्गर पीरियड पे अगर ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर आप देखें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और अब जो है ये पॉइंट, तो ये दोबारा चौथी दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन के पास जो है अब ये आके इसको टेस्ट कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन एक परफेक्टली इसके लिए लॉन्गर पीरियड पे एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट का जो है वो काम कर रही है, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट, यहाँ से इसका एक जो टारगेट बनता था जो हम लोगों ने निकाला था उसमें, वो इसने जो है सक्सेसफुली इसको जो है अचीव कर लिया है। फर्दर अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे एक मिनट इसको हटा दूँ, तो ये 12 तारीख को इसकी वर्किंग करी थी, आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो अभी हमारे लिए ये वंस अगेन एक बड़े अच्छे जोन के पास आया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पे इसने तकरीबन एक अपना नया जोन जो है वो क्रिएट कर दिया है, समवेयर अराउंड 16.50 और 17 रुपये के आसपास। तो यहाँ से अब ये देखें, दोबारा अगर यहाँ पे इसको देखें, ये इस जगह के ऊपर एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा यहाँ से जो है बाउंस ले रहा है। तो ये एक इसके लिए बड़ी मेजर सपोर्ट है जो कि 13 रुपये 71 पैसे की है। तो वहाँ से अभी करंटली अगर मैं देखूँ और इसके ऊपर मार्किंग करूँ और देखूँ तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट बड़ा एक ज़बरदस्त दिया है और अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है। अब आया ये बोलेंजर बैंड की जो रीटेस्टिंग पॉइंट है, जो अगर हम देखेंगे मूविंग एवरेज इसमें लगा हुआ है 14 रुपये 80 पैसे का,
इसको देख रहा है, या ये हो सकता है अपनी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकता है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो 13 रुपये 70 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। क्योंकि ये अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बहाने दोबारा एक दफ़ा जो इधर आता है तो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सपोर्ट भी टेस्ट हो जाएगी, और ये कॉन्फ्लुएंस के लिए जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ऑल्दो इसने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, एक दफ़ा दोबारा भी आ जाए और फिर यहाँ से बाउंस ले तो पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली। वरना अगर हम लोग देखें टेक्निकली तो यहाँ पे अभी इसका जो एक नियर बाय ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस था वो ये पॉइंट बनता था 15 रुपये 42 पैसे। तो अब इसने इसको फिल वक्त सस्टेन किया है। अब यहाँ से अगर कोई एंट्री ले रहा है तो स्टॉप लॉस बता दिया है, पहला पोटेंशियल पॉइंट ये रेजिस्टेंस 15 रुपये 42 पैसे। इससे ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर इसके पास जो एक जोन आएगा वो ये 16 रुपये 52 पैसे या 17 रुपये का जो है वो आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑल दो इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेटर्स मैं आप लोगों के इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कुछ जगहों पे इंडिकेटर्स का जो यूज़ है, पॉसिबल पोटेंशियल यूज़ जो होता है वो भी आप लोगों को समझ आए। क्योंकि अब ये यहाँ से बाज़ वक़्त मुड़ जाता है, यहाँ पे नहीं आया, अब जो सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख रहा है, ऑल दो वो बिल्कुल ठीक देख रहा है, लेकिन यहाँ पे घूम जाएगा भाई इधर क्या हुआ। प्राइस एक्शन वाला तो इधर इस कंफर्मेशन में बैठ गया स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो इधर बैठे वो घूम जाते हैं कि भाई ये स्टॉप लॉस हो सकता है या दोबारा री एंट्री यहाँ हो सकती है या यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ से घूम गया। तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स जो स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं, वॉलेटिलिटी जैसे मैं यहाँ देखने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी सपोर्ट जो एक बड़ी ज़बरदस्त दिखा रहा है, तो यहाँ से घूमता है तो ये मूविंग एवरेज की इसकी सपोर्ट है, इसको टेस्ट करेगा और यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप इसको फॉलो कर लें तो दैट्स गुड, नहीं करेंगे तो प्योरली जो आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, उसमें आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। आई वुड रिकमेंड आप उसको फॉलो करें। ये मैं सिर्फ आपको वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के अलावा हमारे पास जो दीगर टूल्स हैं उसको भी जब हम कंबाइन करेंगे स्पेसिफिकली की लेवल्स के साथ साथ, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट होती है। और बैक एंड के ऊपर जब कोई आइटम 20 से मुड़ जाता है तो उसका रीज़न क्या होता है, ताकि वो भी लाइव चार्ट्स के ऊपर आपको दिखा सकूँ। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है BOP द बैंक ऑफ पंजाब। तो बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर वर्किंग यहाँ पे आप लोगों के साथ की गई थी ये वाली सारी 1 अक्टूबर को। ये स्टिल वैलिड है, ये नीचे गैप्स हैं ये स्टिल वैलिड है, इसको मैं नहीं हटाऊंगा। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स इसके हिट हुए, वहाँ से अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसने एक बहुत बड़ा एक नया जोन अपना क्रिएट कर दिया हुआ है, तो फिल वक्त हमें इतना नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये पुरानी वर्किंग है, ये मैं मेंशन जो है इसके अंदर रखूँगा, 1 अक्टूबर की वीलॉग में आप इसको देख सकते हैं। फिल वक्त अगर हम देखें तो फिल वक्त यहाँ पे इसने हमारे पास समवेयर अराउंड इधर कहीं पर रेजिस्टिंग पॉइंट एक क्रिएट किया हुआ है, जो कि अगर हम देखें यहाँ पे बन रहा है। ये देखें यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इसे सस्टेन किया, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर इधर आया, सपोर्ट बनाई, करते करते ये फिर इस जोन में नीचे आके एक्यूमुलेट हो रहा है। यानी स्टॉप लॉस बेसिकली जो हंटिंग होती है ये वो कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो यार अभी अगर आप देखें तो यहाँ से तो खैर ये ऊपर चला गया, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। ये अगर मैं ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, और बल्कि 4 दफ़ा इसने इसको रीटेस्ट भी किया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे हमारे पास अभी इसकी एक अच्छी बाइंग पॉइंट जो है 28 रुपये 33 पैसे इसलिए बनती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, प्राइस एक भी दफ़ा इसको यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट करने नहीं आए। तो यहाँ पे अगर आके यहाँ से बाउंस दें, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो दैट वुड बी ग्रेट। एल्स अगर हम बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक गैप भी क्रिएट हुआ है, तो ये एक हिडन सपोर्ट इसकी बन सकती है। बल्कि गैप के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये इसने जो जोन बेसिकली बनाया हुआ है, अगर ये मैं मार्क कर दूं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चल रहा है जोन में। ये देखिए, ये देखें, यहाँ से बाहर निकला, अब फिर ये इधर की तरफ आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए यार, पहली फुर्सत में मैं तो बोलता हूँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बट एक आइटम जब इतना ऊपर चढ़ जाए तो उसमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं समझते हैं, तो अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट हो रही हो, जैसे टेक्निकली एक बाउंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो अब ये ब्रेकआउट देके, लेकिन रेजिस्टेंस तो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ ऑलरेडी, और ये क्यों और कैसे हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि रेंज के अंदर चल रहा है। अच्छा आइडियल बाइंग पॉइंट इसमें अभी 31.50 का और 32 का ये लेवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक टेक्निकल करेक्शन पूरी होगी और फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो दोबारा 40 रुपये के आसपास को रिटेस्ट करने जा सकता है। अगर ये यहाँ पे नहीं आता और यहीं से मुड़ जाता है तो आपका स्टॉप लॉस फिर जाहिर सी बात है समवेयर अराउंड 34 रुपये का ये रख सकते हैं आप, बॉलिंजर बैंड की सपोर्ट, या 31 रुपये का लॉन्गर पीरियड पे। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे, किसी ने एंट्री दी हुई है तो उसका स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, कोई री एंट्री करना चाह रहा है उसका तरीका बता दिया है। फ्रेश एंट्री के लिए ये फिर 36-25 से ऊपर निकले इस रेजिस्टेंस से, फिर आप इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं समवेयर अराउंड 40 रुपये के आसपास तक का, लेकिन उसमें भी आपको स्टॉप लॉस का दामन
हाथ से नहीं छोड़ना है। और यहाँ से अगर रिट्रीव करता है तो फिर इसके लिए भी स्पेसिफिकली जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो समवेयर अराउंड, पहला रेजिस्टिंग पॉइंट ये 38 रुपये के आसपास आ रहा है, और दूसरा ये जो इसने इधर हाई मार्क किया है इसको मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगा। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, टिप टू टिप नहीं लगाता, मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि मार्जिन मिल जाए निकलने का। तो 38 और 40 रुपये के पास पास का जोन इसमें दोबारा देखने को मिल सकता है अगर ये यहाँ से रिवाइव करता है। कोशिश करें, आइटम बहुत सारे हैं, स्विच करें, एक ही आइटम को पकड़ के ना बैठ जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके अंदर बैठ भी जाए। तो उम्मीद है ये जो क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सिनर्जी कॉपी के लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 7 अक्टूबर को बनाया था, पॉइंट्स ये डिस्कस्ड हैं। तो यहाँ से इसको अपनी टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट करनी थी, लेकिन पैनिक की वजह से बीच में चार्ट्स जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये देखिए सपोर्ट पॉइंट के पास आके बाइंग आई, लेकिन इसको तोड़ा, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे अभी एक बेस सपोर्ट इसने अपनी जो है नई बना दी करीब करीब समवेयर अराउंड 7.38 7.40 के ऊपर। और अब ये दोबारा अपने रेजिस्टेंस के पास 8 रुपये 12 पैसे के पास आ रहा है। तो अभी यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये इसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन जो है, ये अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, उसके बाद इसने इसको तोड़ के अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखें अगर इस तरीके के फेज़ में अगर आइटम हो और इस तरीके से यहाँ पे आके ऊपर रुक रहा है, बोलिंजर बैंड में वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो अब ये ऊपर या नीचे, वॉलेटिलिटी बोलिंजर बैंड में जितनी कम होती है वो फिर जिस तरफ खुलता है तो आप देखें प्राइजेस का स्पाइक किस तरीके से तेज़ होता है, वो ऊपर खुले नीचे खुले एक ही बात है। तो ये वर्किंग आप लोगों के साथ 7 अक्टूबर को शेयर की थी, इसको आप देख सकते हैं। फिल वक्त अगर करंटली देखें तो अच्छे पॉइंट के ऊपर ये खड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बैठे थे उनके लिए पहला पॉइंट जो स्टॉप होगा वो 8 रुपये का होगा। अब 8 रुपये 12 पैसे से ऊपर ये निकले तब इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हम 9 रुपये के पास पास जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि लग भी रहा है। एल्स अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे आता है तो 7 रुपये 38 40 पैसे पे दोबारा एक्यूमुलेट करने का मौका दे सकता है। पहला पोटेंशियल पॉइंट 8 रुपये हो सकता है, और अगर ये यहीं से आगे की तरफ जाता है, बाहर निकलता है, तो हमारे पास करीबी जो टारगेट है समवेयर अराउंड ये वाला पॉइंट हो सकता है 8.50 8.40 के पास पास, और वहाँ से फिर ये जो है अपने इस लेवल को 9 रुपये के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। पैनी स्टॉक है, थोड़ा सा देख सुन के, जज्बात में आके ट्रेड नहीं करनी है, लेवल्स को देख के काम करना, और स्टॉप लॉस का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना है। तो पकड़ आइए। अभी अगर हम इसके ऊपर देखें, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो ये ऊपर प्राइजेस जा रहे हैं, लेकिन हमें स्टॉप लॉस नहीं छोड़ना है, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा एयरलिंक कम्युनिकेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। 29 सितंबर को यहाँ वीडियो बनाई थी, पोटेंशियल रेजिस्टिंग पॉइंट दिखाया था, वहाँ से गया, फिर नीचे आया, उसी सपोर्ट के पास से दोबारा उठा, फिर इसको टेस्ट किया, फिर पीछे आया, नया जोन क्रिएट किया, फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट टेस्ट किया, फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट किया, अब दोबारा ये इधर आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, ये वर्किंग आप समझना चाहें तो इसके लिए आप पुराना वीलॉग देख सकते हैं। फिल वक्त इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। 29 सितंबर को वीलॉग डिस्कस किया था, आप इसको देख सकते हैं। करंटली अगर मैं इसको देखूँ तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट था, अब ये इसके लिए सपोर्ट पॉइंट बन गया है। और अगर मैं इस वक्त इसको देखूँ और यहाँ पे हम इसको मार्क करें एक ये नया जोन, तो समवेयर अराउंड 191 193 का एक रेजिस्टिंग पॉइंट है। तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो आपको 174 और 177 के जोन का ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और कोई बाइंग अगर सर्च कर रहा है तो वो भी इसी पॉइंट पे करेगा और स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड आसपास यहाँ रखेगा। यहाँ से अगर ये घूमता है तो आपके पास ये दोबारा 191 193 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि ये अभी एक जोन में आ गया है। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, अब ये दोबारा इस हाई की तरफ जा सकता है, यानी एक रेंज के अंदर चल रहा है। तो जो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंड की स्ट्रेटजी होती है ऐसी जगहों के ऊपर काम आ सकती है। इस वक्त इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ऑल दो इसने ब्रेकआउट दिया है। फ्रेश मोमेंटम के लिए ये 194 से ऊपर जाए तब हम इसके अंदर नया मूव देख सकते हैं। एट दी एंड ये है तो अपने अप ट्रेंड के अंदर ही, बट थोड़ा स्लो हो गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जज्बात में आके ट्रेड नहीं करनी, लेवल्स को नहीं छोड़ना, और इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है आने वाले दिनों में इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है। हमेशा सपोर्ट के पास वेट करना है, आएगा, बाइंग होगी और रेजिस्टेंस पे सेलिंग होगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जोन में इसके पास एक गैप भी जो आ रहा था ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है। तो एक टेक्निकल करेक्शन जो उसकी थी वो भी यहाँ पे फिल हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है, उसके अकॉर्डिंगली बाउंस को आप कैच कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ साथ।
तो प्रॉफिट जहाँ मिल रहा हो हाथ का प्रॉफिट नहीं छोड़ना, जहाँ लॉस हो रहा हो स्टॉप लॉस लें और निकलने वाली गनें, ट्रेड को होल्ड नहीं करना। जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का हमारा लास्ट स्टॉक है एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वर्किंग समझ आ रही हो, कुछ सीख रहे हो, लर्निंग हो रही हो तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। थम्स अप करने में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, हालांकि उसके कोई पैसे नहीं लगते, इससे सिर्फ एक हौसला अफजाई हो जाती है। और इसी तरीके से टाइमली अलर्ट्स जो है ये वर्किंग की, इस तरीके से आप लोग अगर टाइमली अलर्ट्स चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है, तो सिंपल आपको मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ जो है अपना अकाउंट ओपन करवाना है। और नॉट ओनली दैट, ये वर्किंग भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से पूरी सिखाई जाएगी। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तब भी, और काम कर रहे हैं आप ऑलरेडी तब भी, तो दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पे आप मालूमात ले सकते हैं। तो इसकी वर्किंग यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 सितंबर को यहाँ की थी, तो यहाँ इधर की तरफ अपनी सपोर्ट पॉइंट के ऊपर 187 पे आया, फिर वहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी एक नया जो है बेसिकली हाई बनाया। अगर मैं बताऊँ 224 के आसपास, बल्कि ये मैं जोन ही क्रिएट करूँगा क्योंकि ये ऑल दो जोन बड़ा है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको चना विक्स से रखूँ तो 227 230 के आसपास इसने जोन क्रिएट किया है। और वहाँ से ये पीछे आके अपनी सपोर्ट के पास गया, और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको गैप्स भी दिखेंगे, जैसे कि एक ये रहा, तो ये काफ़ी हद तक एडजस्ट हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये गैप भी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत माइनर सा है, चलें इसको मैं यहीं तक रख देता हूँ ताकि पूरा हिस्सा कवर हो जाए। तो ये गैप्स इसके जो है एडजस्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भाई आपको सिंपल इज़ दैट, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग की हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 220 रुपये का रखना चाहिए। पहला पोटेंशियल पॉइंट अगर ऊपर जाता है 227 230 है, और फ्रेश नया मोमेंटम 233 के बाद इसमें हम देख सकते हैं। ये तो ट्रेड के हिसाब से हो गया। दोबारा अगर बाउंस कैच करना चाहते हैं तो एक पोटेंशियल पॉइंट 212 और 215 का ये गैप हो सकता है, यहाँ से घूमेगा तब भी आप इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। आइडियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये 195 और 200 का जोन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे गैप की करेक्शन भी पूरी हो रही है और प्रीवियस सपोर्ट जहाँ से वेव बनी है वो भी हमें जो है देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी कंसोलिडेशन जो है उसके डिप के ऊपर आप इसको पिक कर सकते हैं अगर ये आपको मौका देता है। इसको अगर मैं लाइन लगाऊं तो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूं तो अभी ये अपने अप ट्रेंड में ही चल रहा है, बट ट्रेंड जो है इसका वीक हो रहा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। मोमेंटम जो है इसका कोई डाइवर्जेंस नहीं दे रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना है, जज्बात के साथ काम नहीं करना है। तो उम्मीद है ये आज की एफर्ट भी पसंद आई होंगी, कुछ पसंद आया हो, सीखा हो तो थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।